सुन पा रहे हैं? यस सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। थैंक यू। तो ये आज का दिन जो विशेष है, खास है, ऐसे समय पे, ऐसे मौके पे हम अपने अंदर क्या बदलाव करें, ऐसी कौन सी चीज हम विशेष लेके आए जिसकी वजह से हमारा मार्गदर्शन, लोगों को सलाह देने की शक्ति, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा हम प्रीमियम उठा पाए और हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होते हुए आगे बढ़े। इसी संबंध में आज मैं आप सबों का इस सक्सेस सूत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सादर आमंत्रित करता हूं आदित्य जी को इसके बाद की यात्रा के लिए। और औपचारिक रूप से मैं उनको सादर निमंत्रित करता हूं स्टेज पे, श्री आदित्य सिंह शेखावत जी। आदित्य रावत साहब आइए। यहाँ सबसे पहले अनिल जी आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। आप म्यूट पे हैं, आप आदित्य जी म्यूट पे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही साथियों? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही। ओके, फैंटास्टिक। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार। आवाज नहीं आ रही आदित्य जी। अनिल जी मुझे आवाज क्लियर है। आई एम क्लियर, डोंट वरी। सो साथियों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विजयदशमी आज से आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग दे, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से आपको और आपके परिवार के हर सदस्य को देता हूं। और यहां से आपकी असली जीत की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि अभी ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने जो होते हैं, ये इंश्योरेंस के व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंथ होते हैं। जेएफएम की बात करें या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण मंथ होते हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण मंथ में किस तरीके से काम किया जाए, इसको लेके आज के सेशन की शुरुआत की। जब हम ये बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर ऊर्जा शक्ति आती है कि अगर कोई दिशा दे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत इस बात से करता हूं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जब मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और अभिकर्ता साथियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो कुछ सपने थे, जैसे आपके मन में सपने हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हदों को रोशन करने तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बीमा अभिकर्ता साथी जो इस समय मुझे जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी हदों को कोई नहीं रोक सकता जब तक आप अपनी खुद की हदें नहीं बनाते। आगे बढ़ता हूं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो। आप सारे लोग जो इस समय इस कार्यक्रम में आए हैं, निश्चित रूप से स्ट्रगल करके आए हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना लेके आए हैं। इसलिए मैं आपके लिए लाइंस ये दोहरा रहा हूं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और विजयदशमी के इस पावन पर्व पे आप सभी को मेरी ओर से कोई ना रोक सके ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और आप अपने लक्ष्य एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, जो भी बड़ा लक्ष्य आपने अचीव किया है, जो भी बड़ा लक्ष्य आपने बनाया है, जो भी बड़े सपने आपने देखे हैं, उन सपनों को साकार कर सके, ऐसी मैं हृदय से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इस बात का संकल्प मैंने लिया था, इस बात का संकल्प लिया था कि हर अभिकर्ता को, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, जब तक उसको आदित्य सिंह राजावत का सहयोग चाहिए होगा, मैं निश्चित रूप से उस साथी को सहयोग करूंगा जिससे वो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को अचीव करे। और इसी क्रम में इस श्रृंखला की शुरुआत हम कर रहे हैं कि आज हम सभी लोग कहीं पे भी हों, किसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का मनोबल, एक दूसरे का विकास लेके आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और आज इस कड़ी में सबसे पहली खबर आपने देखा, मेरा एक वीडियो आपके पास पहुंचा होगा। महेंद्र जी जो है नंदुरबार से, उन्होंने पहला एमडीआरटी हिट किया है, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं, वीडियो लगातार देखते रहे हैं, और उनका यह कहना था पहली बार में एमडीआरटी हिट किया। इसका मतलब यह है कि एमडीआरटी कोरोना का काल हो चाहे कोई सा भी काल हो, एमडीआरटी हो सकता है और आप एमडीआरटी कर सकते हैं। आपके सपनों को साकार करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ नया करते हैं, और नया करने के लिए की शुरुआत मैं इस बात से कर रहा हूं कि मैं आपके बीच एक पोल लेके आया हूं, जिसके उस पोल में कुछ सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब आपको देना है। लेकिन ये पोल चलो थोड़ी देर बात करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
अनिल जी मैं विजिबल हूं? यस यस या फैंटास्टिक। साथियों पुनः आपको इस प्री एमडीआरटी सम्मेलन में, जिसे मैं प्री एमडीआरटी सम्मेलन कहता हूं, उसमें हृदय से विजयदशमी के दिन स्वागत करता हूं। आगे बढ़ता हूं। ये कार्यक्रम की शुरुआत सिर्फ इस वजह से की कि आप अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य को अचीव कर सके। और ये कार्यक्रम कैसे आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एमडीआरटी कर सकते हैं, कैसे आप सीओटी कर सकते हैं, कैसे आप टीओटी कर सकते हैं, इस सबको रिलेटेड ये कार्यक्रम है और निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे साथ जो साथी को होस्ट हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा। हरीश आप हैं इस समय लाइन पे? हरीश, संजय श्रीवास्तव जी से और मैं अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप बतौर को होस्ट अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। कोई भी साथी ऐसा ना हो जो छूटे कार्यक्रम में, सबको कार्यक्रम का लाभ मिलना चाहिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अलाउ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। फैंटास्टिक। आपको अभी अपने मन में आज इस पावन पर्व पर, विजयदशमी के पर्व पर, अपने मन में इस बात का संकल्प लेना है, इस बात का संकल्प लेना है, इस बात की शपथ लेनी है कि आप इस वर्ष 2020 के एमडीआरटी हैं। आप इस 2020 के एमडीआरटी हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस पल जिस क्षण आप अपने मन में यह तय कर लेते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में एमडीआरटी अचीव करना है, तो पूरी दुनिया की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा शक्ति आप में समाहित हो जाती है और आपको ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आने लगते हैं कि आपको लगता है कि यह पॉसिबल है। और इसी वजह से हमारी और आपकी मुलाकात हुई। लेकिन एमडीआरटी कैसे करेंगे, वो क्या सक्सेस सूत्र होंगे, जिसके विषय में बात करूंगा। मैंने कल भी ये बात की थी, जो साथी कल मुझे सुन रहे थे, कि 2015 में जब हमने एमडीआरटी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे बीमा अभिकर्ता साथियों के साथ शुरुआत की, तो 2015 में सिर्फ 19 एमडीआरटी बनाए हमने, 2016 में सिर्फ 60 एमडीआरटी बनाए हमने, 2017 में 71 एमडीआरटी बनाए हमने, 2018 में 101 एमडीआरटी बनाए हमने, 2019 में 250 एमडीआरटी बनाए। और ये वो अभिकर्ता है जिन्होंने पत्र लिखे। मैं शिल्पी जी का और अनिल सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि शिल्पी जी ने सक्सेस सूत्र एक वेबसाइट नई शुरू की और इस वेबसाइट के माध्यम से हर बीमा अभिकर्ता को वो विकल्प मिलेगा कि वो अपने आप को डेवलप करके इस वेबसाइट के माध्यम से, शिल्पी जी के माध्यम से, अनिल सिंह के माध्यम से मुझे ये मंच मिला, मैं इनका बहुत आभारी हूं, जहां आप सीख पाएंगे कि कैसे एमडीआरटी होता है। बड़े लक्ष्य 2019 में जब 250 हिट हुए तो मैंने संकल्प ले लिया कि 2020 में 500 एमडीआरटी अभिकर्ताओं को, अब 500 अभिकर्ताओं को एमडीआरटी तक लेके जाऊंगा। और इस वजह से ये मिशन आपके माध्यम से अचीव होना है। आप में से बहुत सारे साथी जो इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए एमडीआरटी अचीव करना है। और क्या होगा इस कार्यक्रम में, इसमें मैं आपको 5 स्टेप फॉर्मूला दूंगा, आज के आज, अभी के अभी, जो आप लेके जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेट करें। स्टेप 1 पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिंग पे बात करूंगा, वर्चुअल अप्रोचिंग पे बात करूंगा, वर्चुअल मीटिंग पे बात करूंगा, आइडेंटिफिकेशन रियलाइजेशन पे बात करूंगा और इसके बाद प्रोवाइडिंग सोल्यूशन पे बात करूंगा। ये 5 स्टेप फॉर्मूला होगा जो आपको एमडीआरटी तक लेके जाएगा, आपको सीओटी तक लेके जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे वो सूत्र, वो आइडियाज, जैसे आइडिया नंबर 1 मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, ये मार्केट सेगमेंटेशन क्या भला है, किस तरीके से इसको हम यूज करें, इसके बारे में बात करेंगे आज के आज, अभी के अभी। 5P फॉर्मूला आपके लिए लेके आया हूं, एक्सप्लोरिंग पावर ऑफ फुल टूल्स। आपके पास जो टूल्स होते हैं उसका कैसे उपयोग करना है, इसके विषय में बात करूंगा। KPRSI, ये क्या नई भला है, निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे। और डिजिटल सेल्स प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले आइडिया नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपके बीच में एक पोल लेके आया हूं और इस पोल के माध्यम से हम समझते हैं कि व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पोल, अनिल जी आपको इसके रिजल्ट देने होंगे। साथियों के बीच में पोल आ रहा है। इस पोल पे आपको आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे आ गया। डू यू स्ट्रांगली बिलीव दैट द बिग गोल्स डिपेंड्स अपॉन राइट काइंड ऑफ लर्निंग? क्या आप इस बात पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं कि अगर जिंदगी में बड़ा गोल अचीव करना है तो राइट काइंड ऑफ लर्निंग, सही तरीके की शिक्षा, ज्ञान मिलना चाहिए जिससे आपकी काबिलियत में इजाफा हो सके? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे आपको यस और नो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको बटन दबानी है, क्लिक करना है। और आपकी वोटिंग लाइन शुरू हो चुकी है। मैं चाहता हूं, अनिल जी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जी हाँ। सवाल नंबर 2, डू यू फील दैट वीकली लर्निंग प्रोग्राम कैन कीप यू फोकस? क्या आप इस बात पे भरोसा करते हैं कि अगर हम कोई, सर क्लिक नहीं हो रहा है, यस और नो? आप को होस्ट हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई भी को होस्ट जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं, हम लोग नहीं होता है, क्लिक होता है, ये होता है।
या फैंटास्टिक, फैंटास्टिक होता है तो करिए, नहीं होता तो टेंशन मत लीजिए। अपने मन में आप चैट में भी जवाब दे सकते हैं। डू यू फील दैट वीकली लर्निंग प्रोग्राम कैन कीप यू फोकस ऑन गोल? क्या आप इस बात पे भरोसा करते हैं कि अगर हफ्ते के हफ्ते कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो आपको लगातार आपके लक्ष्य के प्रति फोकस बनाए रखे, तो आपका जवाब क्या होगा? डू यू नो हाउ द कंटिन्यूअस सक्सेस कैन बी ग्रैब्ड? क्या आप जानते हैं फॉर्मूला हाउ? क्या आप जानते हैं कि कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है लगातार? व्हाट इज योर गोल फॉर 2020? सीओटी गोल है, टीओटी गोल है या एमडीआरटी गोल है? क्या है आपका गोल? इसके विषय में हमने बात की। और आगे हमने बात की, डू यू स्ट्रांगली बिलीव इन माई वीडियोस? क्या आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और उन वीडियोस पे विश्वास करते हैं? एंड हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? क्या इस समय आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं या आप कोई एक्साइटमेंट में नहीं है? विजयदशमी का दिन है। हमारे साथ जो हमारे साथी इस समय जुड़े हैं उसमें 30% ने अभी तक वोट कर लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नोटा का इस्तेमाल ना करें, वोट करें। मतदान बहुत आवश्यक है और आपके पास पूरा अधिकार है। और इसके जो रिजल्ट होंगे अभी के अभी आपके बीच में अनाउंस किए जाएंगे। अभी के अभी आप इन रिजल्ट्स को देख पाएंगे कि क्या है इसका रिजल्ट। आपने जो वोट किया है, हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो आप सभी के बीच में अगले 10 सेकेंड का समय और देता हूं। मैं 10 तक गिनूंगा। अनिल जी, आप गिनेंगे 10 तक? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So far we have got reply from 56%. 56% लोगों ने रिप्लाई दिया है, 18 लोगों ने रिप्लाई दिया है, लगभग तकरीबन 14 लोग अभी बाकी हैं। शायद कंप्लीट कर लें। शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे हम एंड पोल करते हैं। अमूमन जो संख्या है उसने अपना जवाब दे दिया है। उसके आधार पे ये रहे रिजल्ट आपके सामने और मैं शेयर कर रहा हूं। अनिल जी आपको समझाएंगे रिजल्ट के बारे में। अनिल जी, ओवर टू यू। राइट, सी अगर आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो 100% लोगों ने कहा कि बड़े गोल के लिए सही समय पर सही तरीके की लर्निंग होनी चाहिए। ये इससे 100% लोग इत्तेफाक रखते हैं। और आप क्या मानते हैं कि वीकली लर्निंग प्रोसेस आपके फ्यूचर गोल पे आपको हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है? इसमें सिर्फ 6% लोगों ने कहा है नहीं, बाकी 94% लोगों का मत है कि जी हाँ। डू यू नो दैट कंटिन्यूअस सक्सेस कैन बी ग्रैब्ड? अगर कंटिन्यूअस लगातार मेहनत सततता रखें तो हमारी सतर्कता की वजह से हम इस रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं, ऐसा मानना 100% लोगों का मानना है जी हाँ। सो ओवरऑल ये 3 पोल थे, ये 3 पोल में रिजल्ट आपके सामने आ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए कि क्या आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस सक्सेस से आप कोई भी चीज को झपट के पा सकते हैं? इस मामले में 72% लोगों का मानना है जी हाँ। और लगभग 28% लोगों को अभी भी थोड़ा शंका शुबा है। वो कार्यक्रम के अंत तक वो भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। नाउ व्हाट इज द गोल फॉर 2020? अरे वाह, सरप्राइजिंग बात है। इसमें 11% लोगों ने कहा है कि हमारा गोल सीओटी है और लगभग 11% लोगों का गोल है टीओटी। बाकी 78% लोग मानते हैं अभी इसी हॉल में प्रेजेंट लोग कि हम ये एमडीआरटी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होती है, वो अगर आपके पास है तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और क्या आप स्ट्रांगली विश्वास रखते हैं इन वीडियोस में किसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है? तो 100% लोगों का मानना है जी हाँ। और आप आज की डेट में क्या आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं? तो 100% वाला ये समझ नहीं पाया था, मैं फास्ट निकल गया था। विच वन? लास्ट वाला? हाँ, आपका सवाल पूछिए। या अनिल जी, आई थिंक आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आज विजयदशमी है, समय सीमा का ध्यान रखते हुए। सो बहुत एक्साइटेड है। आपने पोल का जवाब दिया। भोजराज जी, आप प्लीज म्यूट पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। भोजराज जी। यस सर, यस। तो साथियों, आइडिया नंबर 1 क्रॉस सेल मार्केट के विषय में बात कर रहे हैं। क्रॉस सेल मार्केट क्या होता है? क्रॉस सेल मार्केट के विषय में हम बात कर रहे हैं आपसे। क्रॉस सेल मार्केट क्या होता है? मार्केटिंग वाला घरवाला तो बुली वाला। ओके सर, काइंडली म्यूट।
अग्रवाल साहब वहां से आप म्यूट करते रहे लोगों को, अगर कहीं पे भी डिस्टरबेंस आए आप म्यूट करते रहें। क्रॉस सेल मार्केट के विषय में बात कर, क्रॉस सेल मार्केट की मेरी आवाज क्लियर है अग्रवाल जी? क्रॉस सेल मार्केट क्लियर है? ओके, फैंटास्टिक। क्रॉस सेल मार्केट के विषय में बात कर रहे हैं। क्रॉस सेल मार्केट, जो कस्टमर्स आपने बनाए होते हैं उन कस्टमर्स के बीच में दोबारा जाके क्रॉस करके सेल करना, इसे क्रॉस सेल मार्केट कहते हैं। बहुत बार हम जब कस्टमर के बीच जाते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन में मतलब हम डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हैं पॉलिसी लोगे या नहीं लोगे, लेकिन कभी हम उन संभावनाओं को नहीं देखते जहां पे कस्टमर के बीच में और कौन कौन से ऐसे लोग अवेलेबल हैं और कस्टमर अपनी लाइफ में 7 पॉलिसी लेता है, वहां पे क्रॉस सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम क्रॉस सेल को समझते नहीं है, क्रॉस सेल की पावर को नहीं समझते। क्रॉस सेल की पावर यह है कि आपको 85% बिजनेस आपके उसी कस्टमर से आता है जिसको आपने ऑलरेडी पॉलिसी दी है। लेकिन अगर आपको क्रॉस सेल आता नहीं है, हाउ यू सेल, कैसे उस कस्टमर को प्रेजेंट किया जाए, कैसे उस कस्टमर के बीच में जाया जाए, कैसे उस कस्टमर से बात की ओपनिंग की जाए, कैसे उस कस्टमर को समझाया जाए, तो निश्चित रूप से आप क्रॉस सेल को कभी समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूं कि एक मार्केट ऐसा है जिसपे अभी आपने पहले काम नहीं किया था और ये क्रॉस सेल का मार्केट है। अगर आप इस मार्केट को देखेंगे जहां से 85% आपको बिजनेस रिपीट होगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आइडिया नंबर 2, प्रोटेक्शन मार्केट। मैंने ये हमेशा से बात की है कि जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारा विषय तो ये होता है कि हम उसको सुरक्षा देना चाहते, लेकिन भारत में आंकड़े कहते हैं कि अभी भी सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्शन पहुंचा है। 85 to 90% लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं है और उनको कोई सुरक्षा कवच नहीं दिया। और 85-90% का मार्केट ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से कंपनी ग्रैब कर रही, और हमारा बीमा अभिकर्ता सिर्फ देखता है, वो इस मार्केट पे फोकस नहीं करता। सुरक्षा का जो भाव, सुरक्षा का जो मार्केट है, इस पे अगर आप फोकस करेंगे, ये मार्केट बिल्कुल अलग है आपके लिए। गारंटी का मार्केट, गारंटी के मार्केट के विषय में बात कर रहा हूं। हमारे पिछले साल के आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में भारत में जो गारंटी का मार्केट था वो 1,00,000 करोड़ का था, और इस साल के आंकड़े कहते हैं भारत का गारंटी का मार्केट 2,00,000 करोड़ का है। यानी जहां पे लोग कोरोना की वजह से रो रहे हैं, तकलीफ में है, विषय में है, उनकी भावनाओं की मैं विशेष कद्र करता हूं, लेकिन लोगों ने अपना पैसा एफडी में जस्ट डबल कर दिया है। लोगों ने अपने एफडी के इंटरेस्ट कम होने के बावजूद भी गारंटी वाले मार्केट में पैसा लगाया है। यानी जो गारंटी वाली पॉलिसी है उसका मार्केट जस्ट डबल हो गया। लेकिन आप उस मार्केट में ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं जिनके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट होते हैं, और उस मार्केट को आप क्रॉस नहीं कर पाते, उस मार्केट में आप जाके गारंटी सेल नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। अभी आइडिया दे रहा हूं, क्रॉस सेल का मार्केट आपने देखा, प्रोटेक्शन का मार्केट देखा आपने, गारंटी का मार्केट देखा। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो 85% का अगर आपका रिपीट बिजनेस आने लगे तो मुझे लगता है बीमा अभिकर्ता को जो सबसे बड़ी तकलीफ है कि जाए तो जाए कहां, ये खत्म हो सकती। और साथियों, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं। ये क्रॉस सेल मार्केट में, प्रोटेक्शन मार्केट में, गारंटी के मार्केट में महारथी है, 25 वर्षों का एक्सपीरियंस है, और इनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे इस मार्केट को हम कैप्चर करें। आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट का मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। रिटायरमेंट मार्केट अभी क्या होता है कि आप देखते हैं, कल मैं ये बात कर रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे 50% आबादी रिटायरमेंट के करीब खड़ी है, 50 से ऊपर की है, और 50% मार्केट जो है वो युवा पीढ़ी की है, 39 से पहले की। तो अगर मार्केट 50% का मार्केट अवेलेबल है, 140 करोड़ की जनता में 70% लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन हम रिटायरमेंट वाले मार्केट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें कैसे रिटायरमेंट के मार्केट में फोकस करना चाहिए, कैसे उनको जाके प्लान समझाना चाहिए, कैसे रिटायरमेंट एक बड़ा मार्केट है, इस पे हमारा खुद का जो बिलीफ सिस्टम वो होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? उसके पीछे कारण है, क्योंकि हमें उसमें दिखता है कि वेटेज जो है सिर्फ 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, कंपनी में उसका कोई वेटेज नहीं है। और एक बहुत बड़ा मार्केट जिसे हम एनआरआई मार्केट कहते हैं, ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइडिया नंबर 1, 5 प्रकार का आपका मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप 20-20% भी सबसे लेते हैं तो 100% का बिजनेस होगा। और अभी हमारे एडवाइजर्स सिर्फ यहां पे खेल रहे हैं, ईदर इट इज गारंटी मार्केट जिसे हम एंडोमेंट कहते हैं,
या थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मार्केट, ना आप क्रॉस सेल के मार्केट में काम कर रहे हैं, ना आप रिटायरमेंट के मार्केट में काम कर रहे हैं, ना आप एनआरआई के मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 60-70% का बिजनेस जिस मार्केट से आ सकता है वो मार्केट आपसे छूट चुका है, उस मार्केट की में आपकी कोई पकड़ नहीं है। ये आइडिया नंबर 1 है आज के लिए। अगर इस आइडिया को लेके आप आगे बढ़ेंगे, अनिल जी आपको सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप एमडीआरटी की ओर अग्रसर होंगे। आइडिया नंबर 2, आज का आइडिया नंबर 2, पैशन। मैं हमेशा लोगों से बात करता हूं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। इस लाइन को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसे अपने लक्ष्य और अपने व्यवसाय से प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसे अपने लक्ष्य और अपने व्यवसाय से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसे एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी का खुमार नहीं। साथियों, अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर बड़ी सोच है, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर वो पागलपन है, लगातार लोगों से एक ही बात कहता हूं, पागलपन है कि भारत के हर एडवाइजर तक इस कार्यक्रम को लेके जाऊंगा, गांव-गांव, शहर-शहर जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा। विजयदशमी हो या कोई सी भी दशमी हो, मैंने एक कार्यक्रम में ठान लिया है कि हर अभिकर्ता तक इस कार्यक्रम को अपने साथियों के माध्यम से लेके जाऊंगा और हर अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा। पैशन है ये, ऐसे ही आपका पैशन होना चाहिए। जब आपके अंदर पैशन होगा तो पावर अपने आप आएगी, काम अपने आप होगा। पैशन होना चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। इसके बाद आइडिया नंबर 2, पी की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, कैसे करेंगे, इस पे हम आगे बात करेंगे। पावर ऑफ प्रैक्टिस के विषय में बात करेंगे। पावर ऑफ प्रेजेंटेशन, आता सब कुछ है लेकिन हाउ यू प्रेजेंट ये नहीं आता तो सब बेकार है। अभी बहुत अच्छा हीरो है लेकिन उसको मार्केट में आके काम करना आता नहीं है, पर्दे पे अपने आप को प्रेजेंट करना आता नहीं, कस्टमर के सामने आके आप की बत्ती गुल हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में आप हड़बड़ा जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कहां से शुरुआत करें। सो पावर ऑफ प्रेजेंटेशन rather than product presentation is very very important। आपका प्रेजेंटेशन, आपकी सोच, आपके अंदर का जुनून जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सेल होती है। और ये कैसे बेहतर होगा, इसमें अनिल जी आपको गाइड करेंगे। पावर ऑफ पेइंग कैपेसिटी, बहुत बार आप देखते हैं कस्टमर आपको बुला रहा है, आपको लगता है कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दे दिया, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि उसकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। आइडिया दिया है कि आप ऐसे कस्टमर के पास अगर जाएंगे जिनकी पेइंग कैपेसिटी बेहतर होगी तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, आइडिया नंबर 3 पे बात कर रहे हैं, प्रोसेस। कल के कार्यक्रम में एक बात मैं कह रहा था और फिर से उस बात को दोहराता हूं। हमारे बीच राठौर साहब जुड़े हैं राजस्थान से। राठौर साहब प्रोसेस का पालन नहीं करते और मैंने राठौर साहब से कहा कि पुराने जमाने में कुआं हुआ करते थे और उन कुओं से पानी निकालने के लिए मैंने राठौर साहब को एक बाल्टी दे दी और कहा कि पानी निकाल के लाओ। तो पहले क्या हुआ करता था कि लोग कुएं में छोटे छोटे आले टाइप के बनाते थे जिनको हम सीढ़ियां कहते थे, उनसे लोग नीचे जाते थे और बाल्टी से पानी लेकर ऊपर आते थे। और बाल्टी से पानी लेकर जब आते थे तो अपनी जान को जोखिम में डालते थे और पानी ऊपर आते आते आधा रह जाता था। रिस्क बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि प्रोसेस का पालन नहीं होता था। लेकिन अगर हम प्रोसेस का पालन करते तो एक कोई अनिल जी जैसा ज्ञानवान व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने कहा, राठौर साहब इतनी मेहनत क्यों करते हैं, ये रस्सी लीजिए। रस्सी प्रोसेस थी और बाल्टी में रस्सी बांध के आप कुएं में डालिए और उस रस्सी से जब पानी निकाला गया तो मेहनत भी कम लगी, रिस्क भी कम लगा। फिर और एक कोई विद्वान व्यक्ति वहां पहुंचा, जैसे सुनीता जी हमारे साथ विशाखापट्टनम से जुड़ी हैं, हमारी लगातार हर कार्यक्रम का हिस्सा रहती है सुनीता जी वहां पहुंची। उन्होंने कहा कि दिमाग नहीं लगाया आपने, आप इस प्रोसेस के लिए क्या करिए, कुएं में गरारी लगा दीजिए और इस रस्सी को उसके साथ नीचे बांध के अगर बाल्टी को डालेंगे तो मेहनत कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी और पानी भी पूरा आएगा जो पहले नहीं आता था। और उसके बाद कोई और समझदार व्यक्ति दिल्ली से हमारे साथ अग्रवाल साहब जुड़े हैं और अग्रवाल साहब ने कहा, यार इतना झंझट में क्यों पड़ने का, आप मोटर लगाइए, लाइन लगाइए, पानी की लाइन के साथ पानी को ऊपर लाइए। साथियों, द पावर ऑफ प्रोसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर। वन इज पर्सनल पावर, आपकी खुद की क्षमताएं। बहुत बार आपको लगता है मुझ में जुनून भरा हुआ है, मुझ में मेरी सोच में ताकत है, मेरी क्षमताओं में ताकत है, मुझ में बाहुबल है, मैं सब कुछ कर दूंगा, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी सब कर दूंगा। ये आपकी पर्सनल पावर है। अगर आप अपनी पर्सनल पावर के साथ प्रोसेस पावर को समझ जाएंगे, प्रोसेस की क्षमताओं को समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में लाइन कनेक्ट हो जाएगी और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कभी रुकेगी नहीं। और इस प्रोसेस पावर के मास्टर 25 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं 2 लाइन उनसे सुनना चाहता हूं। क्या वाकई में प्रोसेस की पावर इंसान की प्रोडक्टिविटी को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ा सकती है? अनिल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं?
बिल्कुल, ये 100 गुना तक बढ़ा सकती है, 100 गुना तक बढ़ा सकती है। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, आई हैव डन इट एंड वी विल शो यू। ये हम आपको दिखाएंगे करके कैसे हो सकता है। एक दिन में 100 कॉल कैसे कर सकते हैं? सुन के आश्चर्य लग रहा ना? एक दिन में 100 कॉल, यस जी हाँ, एक दिन में 100 कॉल कैसे कर सकते हैं? दैट द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन विच विल बी डिस्कसिंग इन कमिंग सिनेरियो। या फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हमारे साथ वेस्ट बंगाल से हमारे साथी सेन साहब जुड़े। सेन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सेन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे? यस सर, यस सर। अभी तक का जो कार्यक्रम हुआ कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? यस सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ और एक साथी को मैं सुनना चाहता हूं। हरीश जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ? हरीश जी, स्वागत है आपका। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो आगे बढ़े। सरस्वती दास जी, आप सुन पा रही मुझे? जी सर। या अभी तक का कार्यक्रम कैसा लगा मैडम आपको? सर बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। फैंटास्टिक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं। या सो प्रोडक्ट की पावर के विषय में समझना है, प्रोसेस की पावर समझी, प्रोडक्ट की पावर को समझना है। इस पे हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट की क्या पावर होती है। जैसे आप दवाइयों की पावर को समझते हैं, हर दवाई की अपनी एक पावर होती है, वैसे ही आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग, उनकी अपनी पावर होती है। लेकिन शायद उस पावर का एहसास नहीं अभी हमको कि कौन सा प्रोडक्ट किसको देना और किस तरीके से देना है। अगर ये आ जाए और उसकी पावर को हम समझ लें तो हमारा हर प्रोडक्ट अपने आप को अलग अलग कैटेगरी में पैसा देने लगेगा। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि जब प्रोडक्ट की पावर हो और इस कोविड में मुझे निपटना आ जाए और रिटायरमेंट के मार्केट को मैं फोकस करना आ जाए और एनआरआई के मार्केट को फोकस करने आ जाए, ये आइडिया नंबर 3 का हिस्सा है कि प्रोसेस की पावर, प्रोडक्ट की पावर, कोविड में किस तरीके से निपटना है, रिटायरमेंट के मार्केट को कैसे कैप्चर करना है और एनआरआई मार्केट को कैसे कैप्चर करना है। ये अगर आप जान पाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और सबसे बड़ा आइडिया आज का KPRS, के का मतलब किड्स। जब आप जाते हैं पॉलिसी बेचने के लिए तो आप देखते हैं कि आप कहां से शुरू करें। बहुत बार समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें, और कस्टमर के सामने जैसे ही आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि सर मैं पॉलिसी लेके आया हूं, एक पॉलिसी बहुत अच्छी है, ये आप खरीद लीजिए, और कस्टमर राठौर साहब की तरह है और उसने कहा सर थैंक यू सो मच, आप आए हैं लेकिन इस समय हमारे पास पैसे नहीं है, घर में बहुत तंगी है, तकलीफ का गुजर रहा हूं, नौकरी जाने वाली है, कोई समस्या का समाधान समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस कस्टमर को KPRSI का फॉर्मूला समझाते हैं, यानी किड्स पे बात करते हैं, प्रोटेक्शन पे बात करते हैं, रिटायरमेंट पे बात करते हैं, सेविंग पे बात करते हैं, पहला तीर चलाया किड्स का, दूसरा तीर चलाया प्रोटेक्शन का, जवाब ना निकला, तीसरा तीर चलाया रिटायरमेंट का, चौथा सेविंग का और पांचवा इन्वेस्टमेंट का। मैं गारंटी दे रहा हूं ये 5 तीर चलाने के बाद, विजयादशमी के ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद, अगर आपको उस घर से पॉलिसी नहीं मिलती तो आपको जीवन में कभी भी आने वाले 5 साल तक उस घर से पॉलिसी नहीं मिलेगी। लेकिन पहला तीर चलाने के बाद 92% अभिकर्ता बाहर हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और दोबारा कस्टमर से बात नहीं करते। मैं आप सभी को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अपडेट करना चाहता हूं कि अनिल जी के माध्यम से, शिल्पी जी के माध्यम से अपने आप को आप इन फॉर्मूलेस पे स्ट्रांग बनाएंगे। जैसे ही आपके सामने कस्टमर आएगा और आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे लगाना चाहिए, और आप उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में जीत पाएंगे। और अगर आप जीत पाएंगे तो MDRT तो बहुत छोटी सी बात है साथियों, आप जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्य तक जाएंगे। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब आप ये सोच लेते हो, जब आप ये जिद कर लेते हो, जब आपका जिद्दीपन निकल के आता है तो कुछ भी होता है। और आज का आइडिया नंबर 5, डिजिटल सेल्स प्रोसेस। व्हाट इज द पावर? आपको सबसे पहले ई-बायो बनाना चाहिए। आप अभी देख रहे हैं कि साहब कोरोना का मार्केट खत्म होगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, कोरोना का काल खत्म होगा, मार्केट में जाऊंगा, धमाका करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वीडियो पहले भी मैंने इस बात के लिए बनाया था कोरोना से पहला, कि आने वाला समय डिजिटल सेल्स प्रोसेस का है, आने वाला समय डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा है, आने वाला समय डिजिटल हो चुका है। और इस डिजिटल के काल में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि
परिस्थितियां बदल जाएंगी तो गलतफहमी का शिकार है। इसलिए आपका ई बायोडाटा कैसे बनाया जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समझेंगे, अनिल जी के माध्यम से आप समझेंगे। ईडीएम का कैसे उपयोग किया जाए, पावर ऑफ प्रैक्टिस का कैसे उपयोग किया जाए। प्रोडक्ट के वीडियोस आपके पास आते हैं, लेकिन कौन सा वीडियो किस मार्केट में भेजा जाए ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज द गिव एंड गेट, गिव एंड गेट क्या होता है इसको समझना अगर आपको आ गया तो आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। हमारे साथी भोजराज जी की दोनों बेटियां उनके साथ हैं और उनकी एक बेटी जो छोटी वाली बेटी है उसने उनसे कहा कि पिताजी आप आदित्य सिंह राजावत जी से बात करिए और आदित्य सिंह राजावत से बात करिए, शायद कुछ समाधान निकलेगा, ऐसा उन्होंने मुझे फोन पे बताया। सबसे पहले उनकी दोनों बेटियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके पिताजी ने सही मंच पे आके सही आइडिया लेना शुरू कर दिया है और यहां से आपके पिताजी के दिन बदल चुके हैं। मैं इस बात का वचन संकल्प लेता हूं कि आपके पिताजी की सफलता की गारंटी अब सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी है, अनिल सिंह जी की है और इस कार्यक्रम की है। और आपके पिताजी इन 3 महीने में क्या धमाका करेंगे ये आप इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही देखेंगे। साथियों, आप भोजराज की तरह आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बड़े संकल्पों को पा सकते हैं अगर आप इस तरीके से डिजिटल सेल्स प्रोसेस का पालन करते हैं। और स्टेप 5वें स्टेप पे बात कर रहा हूं, फॉर्मूला फॉर एमडीआरटी। फॉर्मूला फॉर एमडीआरटी, इससे आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि उनकी किसी भी बेटी को हम 2 लाइन सुने कि उसने अपने पिताजी से ऐसा क्यों कहा कि उनको आदित्य सिंह राजावत के कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। इससे पहले कोई सवाल हमने उनको बोला नहीं, अचानक मेरे मन में अभी सवाल आया और मैं पूछ रहा हूं, उनकी बेटी ने उनसे क्यों कहा कि उनको आदित्य सिंह राजावत के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। भोजराज जी, मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी के माध्यम से हम सुनना चाहते हैं। यस सर, अभी म्यूट है, अनम्यूट करूं क्या सर? हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है ना सर? जी आ रही है, बोलिए, बोलो बेटा। हाँ सर, मैं बात करूं या बेटी से करूं सर? पहले बेटी से कि उसने ऐसा क्यों बोला। हाँ सर, करिए। हमें आपकी स्पीक अच्छी लगी। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इसलिए आपने अपने पिताजी को बोला कि आदित्य सिंह राजावत के कार्यक्रम का हिस्सा बने। यस सर। यस। फैंटास्टिक, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके अंदर जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसने आपके पिताजी को प्रेरणा दी। और जरूरी है, जिंदगी में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, जिसके मन की जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, जिसके मन के इमोशंस फीलिंग जैसे होते हैं वो वैसे ही छवि देखता है। अब भोजराज जी से पूछना चाहूंगा कि आपने मेरे कार्यक्रम को क्यों ज्वाइन किया। सर, मैं पिछले 10 साल से सर इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत पीड़ित था और मेरे को आशा की किरण लगी कि मेरी बेटी ने रियल में मेरे को नवरात्रि के अंदर बहुत अच्छा गाइड किया है, तो सर के साथ अपने को अटैच होना चाहिए। या फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। गुजरात जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था स्टेप 5 स्टेप फॉर्मूला के विषय में, एमडीआरटी का ये फॉर्मूला गारंटी के साथ आप एमडीआरटी करेंगे, गारंटी के साथ। सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए, सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए। गारंटी के साथ एमडीआरटी करेंगे, गारंटी के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में सफलता पाना आसान नहीं होता, जिंदगी में सफलता पाना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट किसी पत्थर पर, कोई भी पत्थर किसी के लिए भगवान नहीं होता। और आपको इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए फॉर्मूला आपको दे रहा हूं कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है कि आप इस एमडीआरटी को करना चाहते, तो फॉर्मूला पहले क्या कहता है कि आपको ऐसे कस्टमर्स की तलाश करनी है जिनकी मासिक आमदनी 1 लाख रुपए हो, और ऐसे कस्टमर से कम 4 लोगों से प्रतिदिन आपको मुलाकात करनी, 4 लोगों से प्रतिदिन मुलाकात करनी। अब ऐसे कस्टमर कहां मिलेंगे हम आपको बताएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे कस्टमर जिनकी मासिक आमदनी 1 लाख रुपए हो, ऐसे 4 लोगों से प्रतिदिन मिलेंगे। तो आप अगर सिर्फ नवंबर और दिसंबर की बात करूं तो आप 240 लोगों से मिलेंगे। अगर 4 लोगों से प्रतिदिन मिल रहे हैं, 60 दिन आप शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, तो 60 लोगों से 60 दिनों में 4 लोगों से प्रतिदिन मिलते हुए 240 लोगों से मिलेंगे। और 240 लोगों से मिलने के बाद अगर मैं 20 में से भी एक पॉलिसी लेके चलूं, 20 में से एक, तो सुनीता जी आप सुन पा रही मुझे? सुनीता जी, यस सर। अगर 240 लोगों से आपने मुलाकात की है और 20 में से, साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुनीता जी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की भारत की टॉप 10 रैंकिंग की अभिकर्ता हैं। पूरे देश की
10वीं रैंकिंग के टॉप 10 एडवाइजर्स में से सुनीता जी एक है। पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया में जितने भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता हैं उनमें से टॉप 10 की लिस्ट में सुनीता जी ने सीओटी अचीव किया है। विशाखापट्टनम की रहने वाली हैं, बहुत ही जुनून से भरी रहती हैं, बहुत ही ओजस्वी हैं, जुझारू हैं। और इनसे मैं सुनना चाहता हूं कि अगर आपने 60 दिन तक लगातार 4 लोगों से मुलाकात की और 20 में से एक पॉलिसी मिली तो आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी कितनी होंगी सुनीता जी? 240 डिवाइडेड बाय 20, फैंटास्टिक। अगर एक पॉलिसी में 1 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा तो 12 पॉलिसी में कितना प्रीमियम आएगा सुनीता जी? 12 lakhs। या फैंटास्टिक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो कस्टमर जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है वो आपको 12 लाख रुपए देगा नवंबर और दिसंबर में अकेले। और इसके बाद फॉर्मूला 2 कहता है ऐसे कस्टमर जिनकी आमदनी 2 लाख रुपए है, ऐसे सिर्फ 2 कस्टमर से आपको मिलना है, डिजिटल बेसिस पे मिलना है, जाके नहीं मिलना है, इसलिए आपकी ज्यादा एनर्जी लगनी नहीं है। ऐसे कस्टमर जिनकी आमदनी कम से कम 2 लाख है, ऐसे 2 कस्टमर से डेली मिलेंगे। और अगर आप 60 दिन में 120 कस्टमर से मिलते हैं और 20 में से एक पॉलिसी, सिर्फ 20 में से, मैं 10 का फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, 20 लोगों से मिलने के बाद एक पॉलिसी की बात कर रहा हूं, 20 में से एक पॉलिसी मिलती है तो आपको इन कस्टमर से 6 पॉलिसी मिलेगी और हर पॉलिसी का प्रीमियम 2 लाख होगा, तो 12 लाख आपको यहां से आएगा। यानी एमडीआरटी के लिए जो आपको प्रीमियम चाहिए और थोड़ा बहुत आपने पहले कर रखा होगा, इससे पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक फॉर्मूला, बहुत सारे साथी कहते हैं मैं तो 0 से शुरुआत कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू बिकम 0 टू हीरो। उनके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आगे ये लाइंस आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप ऐसे कस्टमर से मिलते हैं जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए महीने की है, कहां मिलेंगे मैं बताऊंगा। ऐसे कस्टमर से अगर आप एक से भी रोज मिलते हैं तो 60 दिनों में 60 से मिलेंगे, 20 में से हर 20 में से एक पॉलिसी अगर आएगी तो आपको 3 पॉलिसी मिलेंगी, हर पॉलिसी का प्रीमियम 3 लाख होगा, तो आपको 9 लाख रुपीस का बिजनेस मिलेगा। आप कंसंट्रेट करिए सिर्फ इस फॉर्मूले पे। मैं आपको वचन देता हूं, स्टैम्प पत्र पे लिख के देता हूं, अगर आपने इस फॉर्मूले का पालन किया, दुनिया की कोई ताकत आपका एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं रोक सकती। जो भी आप अचीव करना चाहें, सिर्फ आपको अपना एवरेज देख के रखना है कि आपका एवरेज क्या है और कैसे एवरेज चेक करेंगे उसके विषय में बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने इस पे ज्यादा फोकस किया स्लाइड पे इसलिए क्योंकि भोजराज जी ने कल रात में मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा था कि साथ आदित्य भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए मैंने आपको विस्तार से समझाया कि आप इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकें कि ये फॉर्मूला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और गहराई से जाएंगे और गहराई से समझाएंगे। अनिल जी आपके इस यात्रा में साथ होंगे, शिल्पी जी आपकी इस यात्रा में साथ होंगी, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, वर्चुअल अप्रोचिंग कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपके बीच लेके आया हूं। आपको 25 से 35, 36 टू 45, 46 टू 55, 56 टू अब पीछे चलता हूं थोड़ा सा। इस प्रकार से अपने कस्टमर को डिवाइड एंड ड्राइव करना है। एज वाइज आपके कस्टमर को डिवाइड कर देना है। इस एज के लोग क्या खरीदेंगे, आपको उस प्रोडक्ट का उपयोग करना है। इस एज के लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होगी, 36 से 45 के लोग क्या सोचते हैं, इस पे हम आपको पूरा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे काम करना चाहिए। 46 टू 55 के लोगों को क्या पसंद आता है, क्या समझाना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए, इस पे हम आपसे बात करेंगे। 56 से अबव के लोग क्या सोचते हैं, उनके बीच में हमें कहां से शुरुआत, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। इस वर्चुअल अप्रोचिंग से आप अपने मार्केट को डिवाइड एंड ड्राइव कर पाएंगे और ये आपको प्रोडक्टिविटी की ओर लेके जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा बिकॉज इट इज टेक्निकल स्लाइड, आपको अभी ठीक से समझ नहीं आएगा। वर्चुअल मीटिंग कैसे की जाए, ये पूरा एक डिजिटल सेल्स प्रोग्राम आपके बीच अनिल सिंह के माध्यम से आएगा और आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आप वर्चुअल मीटिंग का होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। आज अगर सुनीता जी को विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र आना पड़ता मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो सुनीता जी को पहले फ्लाइट बुक करनी पड़ती। सुनीता, मुझे याद है पिछले साल सुनीता जी जब मुंबई आई थी एसबीआई की मीटिंग में, तो ये फ्लाइट से आई थी और उन्होंने मुझे फोन किया था मैं मुंबई आई हूं और मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपसे मिलूंगी। तो अगर आज ये मीटिंग होती तो सुनीता जी को फ्लाइट बुक करनी पड़ती, उसके बाद होटल बुक करना पड़ता और उसमें 2 दिन रुकना पड़ता। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि सुनीता जी को 50,000 रुपए खर्च करना पड़ता इस प्रोग्राम के लिए, ऐसा मान के चलता हूं।
और आज सुनीता जी विशाखापट्टनम से बैठे हुए प्रोग्राम अटेंड कर रही हैं। हमारे अग्रवाल साहब दिल्ली से प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। हमारे साथी प्रमोद सिंह हिमाचल प्रदेश से अटेंड कर रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हमारे अनिल जी नागपुर महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यूपी से हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। पूरा देश इस समय आपके साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही पूरा विश्व आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। आज ये वर्चुअल मीटिंग की ये पावर है। अगर आपने इस वर्चुअल मीटिंग की पावर को अपने जीवन में समाहित कर लिया तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाके अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी कोने से पॉलिसी ला सकते हैं, चाहे यूएस की बात करें। और मैं आपके बीच एक उदाहरण के रूप में सुनीता जी को प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये उदाहरण है। इन्होंने बहुत सारी पॉलिसी यूएस से की है, बहुत सारी पॉलिसी दुबई से की है, बहुत सारी पॉलिसी कनाडा से की है, और इसके माध्यम से आप अपनी पावर को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि आज विजयदशमी का दिन है। इस स्लाइड पे हम रियलाइजेशन, हाउ, व्हेन, व्हाई के बारे में बात करेंगे, और ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद लेकिन कस्टमर को ये पता नहीं चलता कि उसको कैसे रियलाइज कराया जाए। हमारा अभिकर्ता वहां रुक जाता है, ठहर जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि इसके आगे की गाड़ी उसको पता नहीं होती। लेकिन इस प्रोसेस को अगर मैं आपको समझाऊं, सुनीता जी को इस प्रोसेस को हमने समझाया हुआ है, इस प्रोसेस को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ पाएंगे कि कस्टमर की साइकोलॉजी के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर आप प्रेजेंटेशन आगे लेके चलेंगे तो पॉलिसी बेचना बहुत आसान हो जाता है। जो सॉल्यूशंस होने चाहिए वो किस प्रकार से होने चाहिए? नीड बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए, फैमिली बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए, इनकम बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए। इनमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको आते नहीं हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इन सॉल्यूशंस में भी मजबूत बनाएंगे। एनआरआई का मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में, आपको सोच के हैरानी होगी। 4,00,000 करोड़ पूरे एशिया में सबसे बड़ा एनआरआई का मार्केट है। पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में एशिया सबसे बड़ा एनआरआई का मार्केट है। 4,00,000 करोड़ भारत के वो साथी जो बाहर रहते हैं हमारे देश में हर साल बेचते हैं। पहले ये लोग बिजनेस में पैसा नहीं लगाते थे, इंश्योरेंस में पैसा नहीं लगाते थे, प्रॉपर्टी में पैसा लगाते थे, लेकिन प्रॉपर्टी का मार्केट लगातार गिर रहा है। इसलिए आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस समय कार्यक्रम में मेरे दिल में जो बात आ रही है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। लेकिन शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर मोहल्ले, हर नगर, हर गांव में मेरे साथ जुड़े हुए बीमा अभिकर्ता साथियों की बात चलनी चाहिए। मेरे साथ जुड़े हुए बीमा अभिकर्ता साथियों की बात चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग का मतलब क्या है? सोच से है। आग का मतलब आपकी डिजायर से है। ये मार्केट अगर आप रियलाइज करेंगे, एनआरआई का मार्केट, तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि एनआरआई का मार्केट, पूरे एशिया की बात करूं, एनआरआई का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। और साथियों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे बीमा अभिकर्ता साथी फेल क्यों होते हैं। फेल होते हैं इसलिए क्योंकि 90% लोगों को यह समझ में आता है कि बीमा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जाके पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, लेगा या नहीं लेगा। लेकिन ये जमाना था पुराने टाइम का, जब लोग आपके चाचा, मामा, फूफा को समझ के पॉलिसी लेते थे। नाउ द टाइम हैज चेंज। आपको हर समय अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे भरोसा नहीं करते। सेल्फ बिलीव इन ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग। पुराने जमाने से जैसे काम कर रहे हैं, 10 साल पहले जैसा काम होता था, समय बदल गया है। कोरोना से पहले फिजिकल मार्केट जैसे चलता था, मार्केट बदल गया। इसलिए मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, इस मार्केट के हिसाब से अपना डेवलपमेंट करना, इनोवेटिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट करना। लर्निंग तो लोग करते हैं, लेकिन इनोवेटिव लर्निंग करना, इनोवेटिव डेवलपमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट जानकारी होना, लेटेस्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज 90% लोग सिर्फ इस वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि उनको वो नई चीजें जो आज के जमाने में उनको उपयोग में आनी चाहिए वो पता नहीं। उनको पता नहीं एनआरआई मार्केट में कैसे फोकस करें। सेल्फ बिलीव वही ट्रेडिशनल प्रकार की जो लर्निंग थी उसमें है, और ये लर्निंग को आपको बदलना पड़ेगा, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। फेलियर का कारण बताया, और एक कारण और बताता हूं कि भारत में अगर 100 बीमा अभिकर्ता एक साल 2020 में, इस साल 2020 में ज्वाइन करते हैं तो 92% गायब हो जाते हैं पहले साल। बचे हुए 8%, 8 लोग जो होते हैं उसमें 50% चले जाते हैं। उसमें 4 लोग बचे होते हैं, सिर्फ
2 रह जाते हैं और 5 साल पूरे करने वाला 100 में से 1 बीमा अभिकर्ता होता है। आप सोच के देखिए कि अगर 100 के 100 लोग मार्केट में टिके रहते तो मार्केट में, भारत का मार्केट इंश्योरेंस के व्यवसाय में कितना बड़ा होता। और ये 100 लोगों ने अपने मन में संकल्प लिया था कि जीतना है, हारने के लिए कोई आया नहीं था, बड़े सपने लेके आए थे, लेकिन हारते इसलिए हैं क्योंकि लर्निंग नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होता। और आज के इस कार्यक्रम में अब एमडीआरटी 2 नवंबर और दिसंबर में क्यों करें, सीओटी नवंबर और दिसंबर में क्यों करें। एक जमाना था जब आप देखते थे टेस्ट सीरीज, उसके बाद वनडे आया, लोग बोर होने लगे। इसके बाद वर्ल्ड कप आया, 50 ओवर का मैच, लोगों के पास टाइम नहीं था। अब आप देख रहे हैं आज का समय आ गया डिजिटल लर्निंग का, और जहां पे स्पीड मैटर करता है। 2 घंटे 3 घंटे का मैच देखने में मजा आता है। T20 वैसे ही उसी खिलाड़ी को लोग पसंद करते हैं जो शानदार बैटिंग करता, 6 4 4 लगाता है, और जो खिलाड़ी आता है और चला जाता, टुक टुक करता रहता, उसे आज के जमाने में कोई पसंद नहीं करता। ऐसे ही हमारे बीमा अभिकर्ता इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एमडीआरटी कंप्लीट करके अपने सपनों को साकार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं शुभकामनाएं देता हूं। कोड ऑफ कल्चर क्या होता है? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। कोड ऑफ कल्चर क्या होता है अनिल जी? कोड ऑफ कल्चर क्या होता है? ये 2 महान खिलाड़ियों की सफलता का राज क्या है? इनफैक्ट कोड ऑफ कल्चर ये होता है कि आपके अंदर की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो डिपेंड करता है। क्रिकेट में बहुत सादा सिंपल है, एक गेंद आती है और एक बल्ले से उसको रोकना है, विकेट में नहीं लगने देना, बस यही क्रिकेट है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। फिर भी सचिन तेंदुलकर 8-8 घंटे क्या सीखता था, क्या मेहनत करता था, क्या प्रैक्टिस करता था। इनके स्टाइल ऑफ वर्किंग में डिफरेंस होता है। ये एक आदमी बिल्कुल कूल है, मिस्टर धोनी बिल्कुल कूल माइंडेड है, टाइम, प्रेशर, पेशेंस के साथ में। वेयरएज विराट की एक्शन ओरिएंटेड है, डायनामिक है, पैशनेट है। तो दोनों की स्टाइल ऑफ कोडिंग होता है, वो सिग्नेचर होता है, उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है। सो दैट इज व्हाई व्हाट आर द थिंग व्हिच वी हैव टू इनकलकेट। जो चीज आज मुझे चाहिए वो चीज रमेश जी को नहीं चाहिए, और जो रमेश जी को चाहिए वो सुरेश जी को नहीं चाहिए। हर एक आदमी के लिए अपने अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग में जो चीज की थोड़ी सी कमी रहती है वही चीज को अपने आप में इनकलकेट करें, और जो थोड़ी चीज ज्यादा है उसको करें। बैलेंस अप्रोच करके लेके जाएं तो धमाका होता है मार्केट में। अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने साथियों को ऊर्जा दी है। और इसलिए एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में होनी चाहिए, क्योंकि इनके पीछे, इन महान खिलाड़ियों के पीछे अनिल सिंह जी जैसे कोच की आवश्यकता होती है, जो कोच लगातार उन्हें गाइड करता है, वीकली बेसिस पे सिखाता है। इसलिए साथियों, एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी लोग कर रहे हैं कि आपको वीकली बेसिस पे ऐसे महान, जिसके पास 25 वर्षों का बहुत सारे एमडीआरटी, बहुत सारे सीओटी, बहुत सारे टीओटी इन्होंने अपने जीवन में बनाए, और ये हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। इन्होंने हमें इनवाइट किया है शिल्पी जी के माध्यम से, मैं इनका बहुत आभारी हूं। और इनका एक्सपीरियंस जब आपके जीवन में जाएगा तो आप सफलता की झड़ी लगाएंगे। इसलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको एमडीआरटी करना। और ये स्टेज जहां आप फील कर रहे होंगे, वैसे तो मैं आज एक वीडियो चलाने वाला था जिसमें आपको समझा सकूं कि कैसा महसूस होता है उस एमडीआरटी में जब आप पहुंचते हैं, कैसा लगता है, क्या गर्व के पल होते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस समय मुझे जो बीमा अभिकर्ता सुन रहा है, जो भी साथी मुझे सुन रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसा मौका मिले जहां पे आपको राष्ट्रीय ध्वज के साथ, पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में सोचते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पे खड़ा होने का मौका मिले, और दुनिया के 72 देशों से आए हुए 75,000 से ज्यादा लोग सैल्यूट कर रहे हो, वंदन, अभिनंदन कर रहे हो, कैसा महसूस होगा। मैं सुनना चाहता हूं अपने किसी साथी से कि दुनिया के 75,000 से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से आए हुए और भारत के उस वीर सपूत को, जो तिरंगे को लेके खड़ा हुआ है, और उसको सैल्यूट कर रहे हैं, उसको सलामी दे रहे हैं। सुनीता जी, कैसा लगेगा? हमारे साथ कृष्ण मोहन जी हैं, कृष्ण मोहन जी चौबे जी हैं क्या? ज्वाला तिवारी जी हैं, ज्वाला तिवारी जी। जी सर। तो तिवारी जी को सुनते हैं। तिवारी जी, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा सर। राष्ट्रीय ध्वज को लेके तिवारी जी खड़े हैं, दुनिया के 75,000 से ज्यादा लोग सलामी दे रहे हैं, और राष्ट्रीय ध्वज के साथ आपको गर्व महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैसा गर्व का मोमेंट होगा, इससे ज्यादा और गर्व का विषय नहीं हो सकता। आप साथी ऐसे काम में हैं जहां पे आप
दुनिया के मंच पे अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। और जो सक्सेस होती है चैंपियंस की, अगर वो लगातार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेते हैं तो क्या क्या इंप्रूव होता है, इसके विषय में स्लाइड बात कर रही है। 80% सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेवलपमेंट होता है, रिलेशनशिप बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, लाइफ वर्क बैलेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, मैनेजमेंट बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बढ़ता है, इफेक्टिवनेस बढ़ता है। अगर आप चैंपियंस की सक्सेस को देखते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट होता है सब जाने का। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस, कॉन्फिडेंस बेस बढ़ता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते वो फ्यूल है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिससे आप लगातार सफल होते हैं और एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लगातार सीखने की आदत अपने जीवन में बनाते हैं। मैं हमेशा लोगों से यही बात कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, गांव-गांव शहर-शहर जाऊंगा, गांव-गांव शहर-शहर जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा। अभी वर्चुअल जाना पड़ेगा तो वर्चुअल जाऊंगा। संकल्प लिया है आपको जिताने का, एमडीआरटी बनाने का। इस संकल्प को आखिरी सांस तक निभाऊंगा। इस बात का संकल्प मैं आज विजयदशमी के दिन आप सभी के बीच लेता हूं कि आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में जो संकल्प मैं आज आपके बीच ले रहा हूं, सिर्फ आपका संकल्प नहीं है कि एमडीआरटी करना, मेरा भी संकल्प है, अनिल सिंह का भी संकल्प है। और इस संकल्प को आपके बीच ले रहा हूं कि कुछ भी हो जाए आपके आधार को भी मजबूत बनाऊंगा और आपको एमडीआरटी में जिताऊंगा। सिर्फ आपको खुद पे विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि आप वाकई में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस कार्यक्रम में अब हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये 360 डिग्री प्रोग्राम्स आपके लिए हर वीक कुछ ना कुछ लेके आएगा, जिसमें हम आपको हर दिशा में मजबूत बनाएंगे। 8 लेवल की लर्निंग होगी। ये 8 लेवल की लर्निंग कैसी होगी इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज जहां पे पहुंचा हूं, मैंने उन 8 स्टेप्स को लिखा कि ऐसे कौन कौन से 8 स्टेप्स थे जिन पे मैंने अपने आप को मजबूत बनाया और मेरे आधार को मैंने मजबूत बनाया। और उस 8 स्टेप की लर्निंग से ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं लगातार इंप्रूव होता रहा और आज आपके बीच में मैं हूं और एक ही सपना लेके कि भारत के हर बीमा अभिकर्ता साथी को मजबूत बना सकूं। और वो 8 स्टेप लर्निंग प्रोग्राम अनिल जी ने, सबने मिलकर, शिल्पी जी ने उसको अलग अलग मॉड्यूल में विभाजित किया और ये अलग अलग मॉड्यूल आपको 2-2 घंटे के कोर्स में, समय ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 2 घंटे के प्रोग्राम में दिए जाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में वो 8 स्टेप फॉर्मूले को समाहित करके ना सिर्फ एक बार एमडीआरटी करें, क्योंकि मेरा मानना है एमडीआरटी इज नॉट वन टाइम गोल। MDRT is not a destination. The MDRT is not a final destination. MDRT is a continuous process. सफलता लगातार 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 मिलनी चाहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।